इकबाल की बरसी आई ना 9 नवंबर जब इकबाल की आई पिछले साल, तो बाबा जी रहमतुल्लाह तआला हयात थे। तो बाबा जी फरमा लेंगे ओ गवर्नमेंट वाले हो इकबाल दी छुट्टी दियो, अगर छुट्टी नहीं देनी ना तो फिर आओ मेरे नाल मुकाबला करो, मैं भी इकबाल सुनाना तुसा भी इकबाल सुनाओ। जने दा पुत्र ओह ही है जेड़ा इकबाल दा सब तो ज्यादा शेर सुनाए। मैं कहा बाबा तू सारी जिंदगी इकबाल पढ़िया है, निक्की जी गल होई इकबाल आंदा, मैं इकबाल दस होए। मैं कहा बाबा तुसा ते सानू हर तकरीर दे विच यही सुनन नूं लब्भा वो इकबाल तू दस तू की आना है। मैं बाबा जी हुण तुहाडे बारे च इकबाल नूं पुछे इकबाल तू बाबा खादम दे बारे च की आना है? बंदा तुहाडे नूं पुछ ले कि बाबा जी तुहाडे बारे च खादम दे बारे च इकबाल की आंदे, तो इकबाल ने कहा था तूने मुझसे पूछी है इमामत की हकीकत कितनी, तूने पूछी है मुझसे इमामत की हकीकत, और मैं ये कहता हूँ कि रब तुझे भी मेरी तरह साहिबे असरार करे। और फिर कहा इकबाल ने ये कहा था, इकबाल कहता है कि वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। मैंने कहा इकबाल बाबा तुझे पढ़ता था, अब बता हम बाबे को कैसे पढ़ेंगे? इकबाल कहता कुछ ना कर, सिर्फ ये पढ़ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। हुक्मे फिकी समाज कर लें पहले। किसी भी बंदे पे ना, जैसे मैं भी मुसलमान हूँ आप भी मुसलमान हैं, तो हम सब के ऊपर जिंदगी में एक बार दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है। यानी एक बार दुरूद पाक पढ़ना जिंदगी में हम सब पे फर्ज है। जिस किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा वो खताकार होगा, उसको इस पे मुआक़बत होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मजलिस में बैठे ना तो वहाँ नबी पाक का जिक्र आए तो उस जगह पे दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। पहली दफ़ा कहा जाए तो उस वक्त दुरूद पढ़ना वाजिब है, तो लिहाजा अपने वाजिब की अदायगी के लिए ही तमामी अहबाब दुरूद पाक को पढ़ा करें। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ना बड़ा प्यारा नुक्ता हमें इरशाद फरमा दिया। रब करीम ने ना हुक्म दिया किन लोगों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमारे लिए यही काफी है कि अल्लाह ने हमें अपने बंदे तो बनाया लेकिन साथ ये लक़ब दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और किसी को नहीं कहा जो ईमान लेके आए हो आप मोहब्बत के साथ नबी पे दुरूद पढ़ा करो। तो सामीन मोहतरम हमारे लिए ना सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने बंदे कह के अपने हबीब पे दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया। तो कोशिश क्या करें कि जब जब वक़्त मिले, जितना वक़्त मिले, अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। रब करीम मुझे आपको दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सामने मोहतरम आज के खुतबा जुमा के अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, दो चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे, दो मौज़ूआत को हम समाअत करेंगे। अल मुख्तसर समझे कि बात एक ही है लेकिन इसको दो रंग में आपके सामने रखा जाएगा। पहली बात तो यह है कि आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर 2020 के अंदर हाफिजुल हदीस शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का विसाल हुआ था। आज उनका उर्स मुबारक का दिन भी है, यानी उनका योम विसाल भी आज है और 3 दिन उनका उर्स लाहौर में भी चल रहा है जो आज कल और परसों चलता रहेगा। हम उनका जिक्र खैर भी सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी से मिलने वाला सबक हासिल करेंगे। उनके कोई करामतें या उनकी बड़ी बशारतें नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ उनकी जिंदगी से हमें जो सबक मिला है वो भी सीखेंगे। साथ हम एक बात सीखेंगे कि मेरे तेरे नबी की जिसने गुस्ताखी की तो रब ने उसको किस किस तरह की सजा अदा की थी, यानी कैसी कैसी सजाएं मिली। ये दो मुख्तसर बातें हैं। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा व अद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। खालिक कायनात फरमाता है कि बेशक वो लोग कि जिनने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी। ये बात समझिएगा, अल्लाह फरमाता है वो लोग कि जिनने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दी ना, लानहुमुल्लाह,
अल्लाह ने उन पे लानत फरमाई है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कहा कि लानत फरमाई है बात खत्म होगी, फरमाने फिर दुनिया में भी लानत फरमा दी और फरमाया फिल आखिरा, यानी कि फिर दुनिया वल आखिरती, फरमाया कि दुनिया के अंदर भी रब उन पे लानत भेजता है और कल क़यामत के दिन भी उनके ऊपर लानतें बरसाई जाएंगी। इससे हमें एक चीज का तजर्बा हो जाना चाहिए, एक चीज फहम फरासत में आ जानी चाहिए, मेरे और आपके जहन के अंदर रासिक हो जानी चाहिए। वो बात यह है कि जो गुस्ताखे रसूल बन जाए या अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान बन जाए, ना वो दुनिया में कामयाब हो सकता है ना कल आखिरत में कामयाब हो सकता है। कोई बंदा ये कह दे जी ठीक है गुस्ताखे रसूल तो हो गया, लेकिन चलो दुनिया में इसको कत्ल हो गया, बात खत्म, आखिरत में बच जाएगा। नहीं बाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है जो हबीब का गुस्ताख बन गया ना एक बार, उस पे दुनिया में भी लानत है, उस पे आखिरत में भी लानत है, दोनों हाल में उस बंदे पे लानत आन की जाएगी। तो मौला फिर अच्छा बंदा कौन है, इनमें से प्यारा बंदा कौन है, तुझे अजीज बंदा कौन है? तो रब्बे करीम ने फरमाया वही अजीज है जो मेरे हबीब को भी राजी करेगा और मुझे खुदा को भी राजी करता चला जाएगा। सामीन मोहतरम, ये तो थी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा। मेरा और तेरा नबी इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है, मेरे और तेरे नबी ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अज़ा शारतन मिन्नी फ़क़द आज़ानी फमन अज़ानी फ़क़द आज़ल्ला। महबूब करीम फरमाते हैं जिसने, तवज्जो रखिएगा बड़ी मजे की बात है, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरे इकबाल को तकलीफ पहुंचाई। इधर तो लोग पूरी जात पे बातें करते हैं ना, माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह, सरकार के अल्लाह ऐसे अल्फाज जुबान से निकालने को बंदा यार आशिक सोचता है या मुसलमान सोचता है कि सरकार के खाके बना दिए जाए सुमा माज़ल्लाह। लेकिन सरकार फरमाते जिसने मेरे इकबाल को तकलीफ दी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इकबाल को तकलीफ दी ना जिस बंदे ने, फरमाया कि उसने मुझे तकलीफ दी, इकबाल को उसने मुझे तकलीफ नहीं दी, उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और बाज़ रिवायतों में है जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको औंधे मुंह करके जहन्नम में डाल देगा। ये तो है जो कुरान हदीस ने हमें बातें बताई कि भाई रसूलुल्लाह के साथ, नबी के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ टक्कर लेनी, अच्छा टक्कर तो नहीं लेनी, जिनने ली फिर उनका क्या बना। एक बड़ा ही मशहूर काफिर है, आप में से अक्सर उसके नाम को जानते होंगे और अक्सर ने उसकी वाइदें सुनी होगी, अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील जो इसकी बीवी थी, और अबू लहब ये भी मेरे और तेरे नबी के बहुत बड़े गुस्ताख थे, लेकिन इनके गुस्ताखी कुजा थी, इनको सजाएं भी मिल गई। इनकी सारी जो सूरत हाल थी वो मिलने के बाद ना इनका आगे बेटा आया। बेटे ने काम क्या किया, बेटे ने हरकत ये की कि मेरे और तेरे नबी की शहजादी जिसका निकाह इसके बेटे के साथ हुआ था, अभी ऐलान नबूवत सरकार ने नहीं फरमाया कि निकाह हो चुका था, उनके साथ निकाह होने के बाद बस रुखसती बाकी थी, अभी रुखसती होने वाली थी, ये सारे मामूलात थे। अच्छा अब क्या हुआ, करीम आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, सारे लोग मुझ पे ईमान लेके आओ। जो ही सरकार ने ये कहा ना तो उतबा बिन अबी लहब जो था, अबू लहब का जो बेटा था, उसने सरकार अलैहिस्सलाम की बेटी को तलाक भी दे दी, यानी इनको वापस भेज दिया कि निकाह खत्म कर दिया। और फिर आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करने लगा, और जब आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करने लगा यहाँ तक कि ये अल्फाज कह देता कि मैंने नबी की बेटी को छोड़ दिया है, जाए किसी और को जाके नबी अपनी बेटी दे आए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे रब भी पूछेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यार ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन कलाबिक, अल्लाह इस बंदे के ऊपर तवज्जो रखिएगा, नबी की दुआ सुनिएगा जो इस पे दुआ अलैहि की, फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन, अल्लाह इसके ऊपर एक कुत्ता मुसल्लत कर दे, मिन कलाबिक, अपने कुत्तों में से। अच्छा जब ये बात कर दी तो ये जो अबू लहब था ये डरता घर से बाहर ही निकलता था, इसका बेटा उतबा बिन अबू लहब घर से बाहर ना निकला। अच्छा वक्त गुजरता गया, एक दिन शाम के सफर के लिए निकल गया, शाम के सफर के लिए निकला, चलता चलता रास्ते में जब रात आई ना तो जंगल के करीब सोने लगे, तो इसने सारे काफिले वालों को कहा कि याद है माज़ल्लाह मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दी थी, मोहम्मद ने
ने मेरे लिए ये बात कही थी। उसने कहा हाँ याद है। उसने कहा फिर ऐसा करो सारे गोल दायरा बना लो। गोल दायरा बनाया गया। कहा भी अब सारे के सारे अपना सामान गोल दायरे में रखो। गोल दायरे में सामान रखा गया। अब उस सामान के ऊपर करके इसका बिस्तर लगाया गया और कहता है मेरा बिस्तर यहाँ होगा और तुम सारे मेरे इर्द गिर्द सोओगे, ताकि मुझे कोई चीज तकलीफ ना पहुंचा सके, मुझे नुकसान न पहुंच सके। अब ये तो अपनी तदबीरें बना रहा था, लेकिन रब्बे करीम फरमाता है कि मैं सबसे बेहतर तदबीर बनाने वाला हूँ। इसने अपना मिशन किया, अपनी हिफाजत की, अपना जोन एरिया बनाया, अपनी सिक्योरिटी एरिया बनाया, अपने आप को महफूज करके। जब ये उतबा बिन अबी लहब अपनी पहाड़ी जैसे बर्तन पे बिस्तर पे चढ़ के सो जाता है, काफिले वाले कहते हैं कि हमारी भी आंख लग गई। अचानक जंगल से एक शेर आता है। वो गुलाम कहता मैं मंजर देख रहा था, शेर कभी इसको सूंघे, कभी इसको सूंघे, कभी इसको सूंघे। गोल दायरे को शेर सूंघता है, फिर चल पड़ता है। कहता मैं हैरान था कि शेर खाता नहीं है, शेर नुकसान नहीं देता है। कहता शेर सूंघता सूंघता ढेर पे गया, उतबा बिन अबी लहब को सूंघा, चीरना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया। कहते फाड़ के शेर वापिस चला गया। तो गुलाम ने कहा कि मैंने मदीने आके पूछा कि हमें ना कुछ कहा, उतबा को चीर दिया तो आगे से पैगाम मिला, अरे शेर हमारा था, वो गुस्ताखों को चीरता है, आशिकों को नहीं। अच्छा ये कितनी मुख्तसर सी बात हुई। उसने सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो बंदा मेरे नबी की गुस्ताखी कर दे, मेरे नबी का गुस्ताख बन जाए, हम उसको सुकून चैन लेने देते। अच्छा बताओ यार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को इतना बुलंद मकाम दिया, उसको कुजाला के मैं ये आपको मिसाल दूं, मेरा और तेरा यार हो और कोई बंदा उसको गाली निकाल दे। मेरा तेरा यार हो, रास्ते पे जाते उसकी मोटरसाइकिल के साथ टक्कर लग जाए और उसके साथ झगड़ा हो जाए। मेरा तेरा यार हो तो उसके घर के ऊपर कब्जा हो जाए, उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो बता फिर मेरा तेरा रद्द अमल क्या होगा? हमारा रद्द अमल क्या होता है? चंद सेकंड लगते हैं काल घूमते, चंद मिनट लगते हैं मजमा बनते, और आगे वाले बंदे को खत्म कर दिया जाता है। एक मैं मिसाल आपको और दूं, एक बाबा जी ना ठंडी ठंड के अंदर सही सर्दी थी, चलते चलते जा रहे थे। अच्छा चलते चलते जा रहे थे, एक बंदा ना अपनी महबूबा के साथ बैठा था, अपनी जो उसकी मशूका थी उसके साथ बैठा था। बाबा जी वहां से गुजरने लगे तो कीचड़ था, पांव फिसला, उसके अंदर गिर पड़े और उससे ना मट्टी उड़ के, कीचड़ उड़ के उसकी मशूका के मुंह पे पड़ गया। अच्छा उसकी मशूका के मुंह पे पड़ा ना तो उसने बाबा जी को जोर से थप्पड़ मारा। अब मलंग थे, थप्पड़ खा के आगे चल पड़े और मुंह से अल्फाज निकला, तूने अपने यार की वजह से मुझे मारा है, मैं जिसका यार हूं वो तुझसे आके बदला ले लेगा। लोग कहते हैं हम मंजर देख रहे थे कि वो बाबा जी कुछ ही देर आगे गुजरे, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा, बंदा अपनी मशूका को छोड़ के छत पे गया और छत से नीचे गिरा और गिर के मर गया। तो लोगों ने बाबे को पकड़ा कि तूने कत्ल कर दिया है। तो बाबा कहता है कसम खुदा की मैंने कत्ल नहीं किया, वो इसके यार को तकलीफ पहुंची तो इसने मुझे मारा था। तो जब रब के यार को तकलीफ पहुंची तो रब ने इसे भड़का कर रख दिया। मैं कहता हूं यार आम बंदे को पहुंचे तो रब उसके ऊपर इतना करे, तो बताओ अगर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई जाए तो रब फिर कैसा इंतकाम उनसे लेगा। मैं कहता हूं सबसे बड़ा गैरतमंद अल्लाह, सबसे बड़ा गैरतमंद अल्लाह। आज लोग रसूलुल्लाह के खाके बना कहने जी ऐसा बच जाएंगे, पुत्र बचना तुसा कोई नहीं। पिछले दिनों आपने खुद देखा ना उसका क्या हाल बना, जिंदा जल के राख हो गया। मैं कहता हूं यही सबके लिए इबरत बड़ी है कि जिंदा जल के राख हो गया, लेकिन हमारे लिए तो एक ही बात नजर आती है, और यार वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी जोन में रहने वाला और गाड़ी को 5-5 दफा चेक करके सफर पे निकलने वाला, वो जल के राख हो जाए। लेकिन अगर आशिक जंगलों में भी चला जाए तो शेर उसे भी सीधा रास्ता दिखा दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा कोई गैरतमंद नहीं है, ये बात याद रखना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ना मिस्र के अंदर एक बार बाजार में कीमत लगी। कितनी बार? एक बार हजरत यूसुफ की बाजार में कीमत लगी तो रब्बे करीम ने 7 साल का कहत उन पे डाला और फरमाया कि मेरे नबी की कीमत लगाने वालों मैं तुम्हें भूखा ना मारूं, अगर तरफा
के ना मारूं तो मौला अगर भूखा मार दिया, तड़पा के मार दिया, रब ने फरमाया ना ना मैं इन्हें भूखा भी रखूंगा, तड़पाऊंगा भी, और फिर आखिर में यूसुफ का गुलाम बन के भी दिखा दूंगा। ये मंजर तरीक ने देखा, वही यूसुफ जो बाजार में बिकने आए, वही यूसुफ जिसको जिंदान में डाल दिया जाए। एक वक्त आए कि उसने सारी सल्तनत को खरीद के रख दिया। सारे लोग कदमों में आ गए, सारे आके कहते थे कि अगर तूने खाना ना दिया तो हम मर जाएंगे, अगर तूने हमें जखीरा ना दिया तो हम तबाह हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो एक सिर्फ हमारे लिए इशारा है कि जो यूसुफ के साथ गुस्ताखी करे अल्लाह उसको माफ नहीं करता। तो हजरत यूसुफ तो सिदरा की रात, मेराज की रात मुसल्ले पे नहीं बल्कि मुक्तदियों में खड़े थे। मैंने कहा अगर मुक्तदी की गुस्ताखी की जाए तो रब इतना बड़ा बदला लेता है, अगर इमामुल अंबिया की गुस्ताखी की जाए तो रब कितना जलील करेगा। दुनिया में जलील होते देखे मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा। जनवरी का महीना था, 27 बंदे खड़े होकर जनाजा पढ़ रहे थे। कितने बंदे? 27 बंदे। और किसके? जिसके 30 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी थे। सिक्योरिटी गार्ड जिसके 30 से ज्यादा हो, जनाजा उसका 27 बंदे पड़े। और जो खुद सिक्योरिटी करे, तवज्जो बात समझिएगा, जिसकी सिक्योरिटी पे 30 बंदे हो उसके जनाजे पे 27 है। और जो खुद किसी की सिक्योरिटी करता था लेकिन आशिक रसूल था, उसका जनाजा पढ़ने के लिए 60 लाख लोग आया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े तबसरा निगारों ने कहा था कि भाई लियाकतबाद कराची पिंडी के अंदर 60 लाख बंद है। मैंने कहा क्यों भाई? कहता काम कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा किया क्या ये तो बता दे। कहता कुछ नहीं, नबी से अपनी वफा कर दिखाई है, नबी ने दुनिया में भी मकाम अता कर दिया। ये तो था एक उसका। आगे वाले बंदों को देखो, मुस्तफा अलैहिस्सलाम मक्का पाक में थे, सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा में बैठे। सहाबा को सरकार ने हुक्म दिया कि ये जो फलाना बंदा है इसको कत्ल कर दो। अच्छा, उसको कत्ल का हुक्म किया। सहाबा उसके पीछे भागे, वो भागता भागता हरम में चला गया। हरम वो जगह है कि जिसमें मक्खी भी नहीं मार सकते, जिसमें मच्छर भी नहीं मार सकते, जिसमें किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम लोग किसी हालत के अंदर भी हरम के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो तो हरम में चला गया है जहां कुछ किसी को तकलीफ दे नहीं सकते। सरकार ने फरमाया उक्तुलू, इसको यहीं पे कत्ल कर दो। जब सहाबा उसके पीछे फिर भागे ना तो वो भागता भागता गुलाफे काबा के पास चला गया। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो तो काबे को लिपट गया है। सरकार ने उक्तुलू, इसको यहीं कत्ल कर दो। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह वो तो गुलाफे काबा पे चढ़ गया है, वो काबा की दीवार के ऊपर है। सरकार ने उक्तुलू, इसे कत्ल कर दो, ये अल्लाह का भी दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का भी दुश्मन है। मैं पूछना चाहता हूं क्या वजह है? किसी को उसने कत्ल किया होता तो किसास उसका चुराहे में होता, अगर किसी को नुकसान पहुंचाया होता तो बीच चुराहे में लटकाया जाता। लेकिन बात यह थी उसने जुर्म यह किया था कि उसने मेरे और तेरे नबी की गुस्ताखी की थी। गुस्ताखी की तो उसको लटका के रख दिया, वहीं पे मार दिया जहीं पे उसको पकड़ा था। मैं कहता हूं एक बात समझो, खालिक कायनात कुरान में फरमाता है हैस वजदतुमूहु, काफिर लोगों को जहां भी तुम पाओ ना, जब जिहाद का हुक्म आया तो फरमाया काफिर लोगों को जहां भी तुम पाओ इनको वहीं पे कत्ल कर दो। मैंने कहा काफिरों के लिए तो ये हुक्म था, तो बता फिर जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख बन जाए उसके लिए कितना सख्त हुक्म रब ने इरशाद फरमाया होगा, कितना कठिन तरीन हुक्म होगा उस बंदे के लिए। मैं ये नहीं कहता गुस्साख हो तो आप फौरन फड़का दें, इदारे हैं इसका हल करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, एक बहुत ही अहम बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह वाज फरमा रहे थे। तवज्जो, इमाम मालिक को ना एक बंदा आके कहता है कि ए इमाम मदीना, इनको इमाम मदीना भी कहा जाता था, कहा भी ए आलिम मदीना, आलिम मदीना इमाम मालिक, आप बताइए रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो जाए और उम्मत खामोश रहे तो इमाम मालिक फरमाते अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो जाए और उम्मत ना बोले तो इस उम्मत को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर उम्मत जिंदा हो तो कोई बंदा रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं कर सकता। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता? हो सकता है। जब हजरत उमर दरबारे रिसालत में होते थे ना तो किसी की मजाल नहीं होती थी सरकार के सामने ऊंची आवाज में बात भी कर सके। उनको पता था हम ऊंचा बोले तो उमर की तलवार पीछे से चल जाएगी। हजरत उमर एक दिन बैठे थे, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तूने दूसरे इस वक्त मस्जिद में नहीं आना।
अच्छा, जब हज़रत उमर मस्जिद में नहीं आए, सरकार ने फरमाया ओ फलाने उठ चल मस्जिद से बाहर, और तुम भी उठ चल मस्जिद से बाहर, तुम भी उठ चल मस्जिद से बाहर। जब कितने कसीर बंदूक को निकाला ना मस्जिद से बाहर, सरकार ने फरमाया ये सारे के सारे मुनाफिक है, ये सारे के सारे मुनाफिक को मस्जिद से निकालना मेरा तेरा काम नहीं है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सरकार फरमाते चल निकल जा, ये मुनाफिक है। तो रसूलुल्लाह उमर को क्यों नहीं लाया? सरकार फरमाते अगर उमर को पता चल जाता ये मुनाफिक है, उमर बाही न जाने देता, सार उड़ा के रख देता, क्योंकि उमर रब का बंदा भी है और मेरा सबसे सच्चा आशिक भी है। मैं क्या, जो सबसे सच्चा आशिक हो ना उसको ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, उसको ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। और किबला बाबा जी खादिम हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह ये ना एक बड़ी मजे की बात किया करते थे, ये सुनिएगा। कहते हैं दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, तवज्जो हम भी बाज़ दफ़ा दावा कर देते हैं हम भी आशिक रसूल हैं, हमारा भी जनाब इश्क है, हम भी इश्क करने वाले हैं, हम भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दाम भरने वाले हैं। लेकिन बात यही है, जब बाबा जी ने हमें बड़े मजे की बात कही ना, कहते हैं दिल में इश्क़े नबी नहीं है अगर, दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, यू कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, कल्ब में शोके तैबा नहीं है अगर, अरे मक्के में जाने आने से क्या फायदा। कहते हैं खुश्क सजदे किए, खुश्क सजदे किए, खूब माथा घिसा और माथे पे दागे सजदा बना, अरे दिल दागे मोहब्बत सिखाली रहा, अरे यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। और फरमाते हैं कि हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, उम्र कट गई गुस्ताखियों में तेरी, अरे नक्श ढूंढना ही काम है तेरा, तो यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा। और फिर बताया हम गुलामे अहमद है, हमें पूछ अगर ये जिंदगी उनकी है तो फिर दुनिया कमाने का क्या फायदा। ये बात हमें समझा दी और ये आप भी समझिएगा। आसान अल्फाज में कहूँ ना तो बंदा ये समझे, अगर दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है ना तो पुत्रो कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सरकार फरमाते हैं अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अल्लाह, खबरदार खबरदार खबरदार, उस बंदे का कोई ईमान नहीं है जिसके दिल में नबी मोहम्मद की मोहब्बत ही नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है जिसके दिल में नबी मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है। फिर आगे जो इन्हें बात कही और आगे जो शेर पढ़ा था कि गर शोके तैबा नहीं है, गर शोके तैबा नहीं है कल्ब में तो मक्के में आने जाने का क्या फायदा। सरकार ने यही फरमाया था ना, जो हज के लिए आया और मक्के से होके चला गया मदीने ना आया, तहकीक उस बंदे ने मुझसे जफाकारी की, उसने मेरे साथ जफाकारी की, जो मक्के में आए और मदीने में ना जाए। मैंने कहा अगर रसूलुल्लाह का हरम बंदा ना देखे, मदीने ना जाए तो रसूलुल्लाह खुश नहीं होते। बता अगर साहब की बातें की जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र न किया जाए तो नबी फिर कैसे खुश हो सकता है। हम लोग इस चीजों को ना बड़ा आसान समझ बैठे, लेकिन एक बात ज़हन में हमेशा के लिए बैठा के रखिएगा, अगर हमारे बुजुर्गों ने इज्जतें पाई है ना तो वो सारी की सारी इज्जतें मुस्तफ़ा के सदके में मिली हैं। 1966 का सिने ईस्वी चल रहा था, 1966 सिने ईस्वी चल रहा था। अटक का इलाका जुंडो शहर से आगे एक गांव के अंदर ना एक बेटा पैदा हुआ। उस घर के अंदर जब बेटे की विलादत हुई ना तो तकरीबन 5वीं क्लास तक वो बच्चा स्कूल में जाता रहा। जब 5वीं क्लास में बच्चा वो स्कूल जाता रहा, 5वीं पास की तो घर वालों ने उनको मदरसे में दाखिल कर दिया। मिलता है कि उकाड़ा के अंदर उनको मदरसे में दाखिल कर दिया गया। जब उकाड़ा में आए कुछ देर हिफज किया, वहां कुछ मामूलात बन गए, मदरसा बंद हो गया, दूसरी जगह पे हिफज करना शुरू कर दिया। अब वहां से वही नौजवान हिफज करता करता लाहौर में आया और वहां आके अपना तदरीस शुरू की, अपना इल्म हासिल किया, दीन का इल्म सीखा। अच्छा, दिन का इल्म सीखता था लेकिन अंदाज एक बड़ा अजीब था, अंदाज एक बड़ा सुहाना हुआ करता था। वो अंदाज क्या था कि जब उस्ताद जी पढ़ाने के लिए आया करते थे ना, उनके जूते पकड़ के उठाता और रखता, झाड़ के जब जाने लगते तो उनको जूते दे दिया करता। ये कौन था आपके ज़हन में आ रहा होगा, यार अजीब बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने कभी किसी मदरसे को जाके देखा ही नहीं। जहां पे मैं और आप तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं ना, वहां पे पता क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल होता है, जो उस्ताद होते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर होता है, वो जूता उतारते नहीं है। भला क्यों? उन्होंने पता जिला छड़िया तो मुड़ लभने ही कोई नहीं।
ला छड़िया तो मोड़ लभना ही। मैं क्या ए तुहाडा माहौल है कि ला छड़िया मोड़ लभना ही कोई नहीं। उस्ताद नूं पता है मैं जुत्तियां 100 दे विच भी ला छड़िया ना मेरे शिगिर्द उथों भी चुक के इत्थे ले आना, क्योंकि ओनू पता है ओही उस्ताद है जिन्हें मैंने रब दा कुरान याद करवाया। इन्ना डिफरेंट है यार। मदरसे का उस्ताद हो ना तो छुट्टी हो ना तो उस्ताद कमरे से निकले तो सारे के सारे बच्चे साइडों पे लग जाते हैं, और स्कूल का उस्ताद हो तो 10 मिनट छुट्टी के होने के बाद निकलता कोई नहीं। उसको पता निकला तो धक्के लगते रहेंगे, गाड़ी नहीं निकाल सकूं। क्यों? उसको पता है जिनको मैंने जो पढ़ाया है इन्हें मेरा उतना ही अदब करना है। लेकिन अगर आपने कभी अदब का मंजर देखना होगा ना तो उस उस्ताद के पास जाना, उस उस्ताद के पास जाना जिसने कुरान सिखाया होगा। ये और चलो बातें छोड़ो, गली के मोहल्ले के अंदर इमाम साहब जा रहे हो और इमाम साहब के साथ ही एक वो प्रोफेसर जा रहा हो और दोनों आए ना, गली से गुजरते एक नौजवान आए ना तो अक्सर होता ये वो इमाम से सलाम लेता, दूसरे प्रोफेसर से सलाम नहीं लेता। क्यों? उन्हें पता है बचपन दे विच ऐसे इमाम ने मैनू रब दा कुरान पढ़ना सिखाया। इंज है नहीं है? तो तुसा तजर्बा कीता ने गल नहीं तो फिर करके तक ले आ जाए। इस तरह ही साढ़े माशरे अंदर मैं क्या इत्थे सानू दुनिया ने दस छड़िया है कि जिदे कोलों दुनिया सीखी है ओनू दुनिया च धक्के ने, ते जिदे कोलों दीन सीखे ओनू दुनिया ते भी रब इज्जतां दिंदा ते आखिरत दे विच भी रब इज्जतां अता करदा। किबला बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब का आज उर्स है ना, उनकी जिंदगी की 4 बातें आपके सामने रखता हूँ। वही नौजवान जो उस्ताद का इतना अदब करता रहा, उस्ताद का इतना एहतराम करता रहा, एक वक्त आया कि वो इमाम सरफो नहव बन के, शेखुल हदीस बन के, हाफिज कुरान बन के, हाफिज इकबाल शायर मशरक बन के, कलंदर लाहौरी का हाफिज बन के वही एक नाम गूंजा जिसको लोग अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जानते हैं। पूछा गया जनाब आपने सारा इश्क कहां से लिया? कहते हैं जिंदगी में 3 काम किए, अपने वालिदैन की खिदमत की है, अपने उस्ताद को राजी किया है और किताबों का अदब किया है। रब्बे काबा की कसम वालिदैन की दुआ साथ थी, उस्ताद की तलीम साथ थी और सारों का अदब साथ था। नबी भी राजी हो गया, नबी का खुदा भी राजी हो गया। अच्छा ये तो एक बात है। जब बाबा जी को ना गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो लेके जेल के अंदर, बड़ा अरसा जेल के अंदर है, तो एक जो कांस्टेबल था ना, पुलिस का भर्ती होने वाला बंदा था ना, उसने क्या किया, बाबा जी कुर्सी पे बैठे हुए थे ना तो इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए ना इनको हाथ से पकड़ के उठाया कि भाई गिरेगा तो घसीटा जाएगा तो इसको दर्द होगी, इसको तकलीफ होगी। जब बाबा जी को उस बंदे ने ऐसे घसीटा ना तो घसीट के उठाया, तवज्जो रखिएगा इसका जुमला देने लगा। और जब बाबा जी को बड़ी तकलीफ हुई ना तो वो कांस्टेबल हंसने लगा और बाबा जी कहने लगे पुत्रा तू तकलीफ ता देना है कि खादिम रिजवी पीछे हट जाए। आंदा हां बाबा मैनू पता है तन्नू तकलीफ दित्ती तू पीछे हट जाना है, ते आंदा पुत्रा ना तू जान कट ले लेकिन गल इको आखागा मैं ते खादिम हुसैन रिजविया तुसा सारे मैनू बच्चे लगदे। उन्हें आख्या पुत्रा तू बच्चा लगना है कि मनु इन्नी जी तकलीफ देवे। साडे ते इमाम होने कि जिन्हां दे लक ते पिंडे ते गर्म इस्त्रियां लाइयां गईयां ना ते अखां चों अथरू आ गए ते रात नूं मदीने वाले ख्वाब च आए ते उस इमाम ने रोना शुरू कर दिता ते सरकार फरमांदे ने ओ बच्चा किया डर गए हैं तकलीफां तू हार गए। आंदा सरकार ना जे मैनू पता हुंदा कि इस्त्री पिंडे ते लगे ते तुसां आ जाना है। सरकार मैं ते रोज पिंडे ते इस्त्रियां लगवाया करदा। लोग आंदे ने जी आशिक नू मारो ए इश्क छड़ देगा। मैं जलिया तेरी अकल है इत्थे ते लैला नाल मजनू इश्क करे ते लोग आखन ओए मजनू लैला काली आ। आंदा पुत्रा तेरियां अखां कालियां ने मेरी लैला काली कोई नहीं हो। मैं क्या मजनू नू पता है कि जिदे नाल इश्क मैं कीता है ओ सब तो दुनिया तो चंगा है। लोग कहंदे ने लैला वाकई बड़ी काली सी, लेकिन एक गल याद रखो मजनू ने आख्या मैं कदी इन्हां अखां नाल ओनू तकिया ही नहीं, इन्हां अखां नाल मैं ओनू तकिया ही नहीं, मैं ते दिल दी अख ना तकिया। मैं क्या अगर लैला ते मजनू आशिक हो जाए ते ओनू दुनिया दी गल्लां ताने मुकार दे नहीं, ते अगर मदीने वाले दा आशिक बन जाए ते दिल रब किड्डा क वड्डा फरमा छड़दा है। एक मशहूर वाकया है और ये बात याद रखो मजनू कोई आम बंदे का नाम नहीं है। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी में मजनू को अल्लाह का वली लिखा है। इसकी जो लोग आजकल मिसालें देते हैं ना आम तौर पे वो ऐसा नहीं है। अल्लाह के वली थे जो इमाम अहले सुन्नत लिखे अल मुख्तसर। एक दिन क्या हुआ, लैला ने मोहल्ले के अंदर ना सारे लोग कहते हैं जी हम ऐसा करते हैं। उसने कहा ये छन्ना ले जाओ, छन्ना कहते हैं प्याले को,
ये प्याला ले जाओ और चौक में जाके कहो कि ये चूड़ी लैला के हाथ की है, लेकिन मिलेगी उसको जो अपने जिस्म के अंदर खून निकाल के इस प्याले को भर के देगा। उसको पता भी था ना भाई आजमाओ तो सही है, आशिक है कैसे। तो उन्हें कहा जब ये प्याला भेजा गया तो सारे आशिक भाग गए, लेकिन मजनू खड़ा रहा और सुक्का सा था, कोई जान नहीं थी। आखिर लगा जी किथों कटना जे कट लो, लेकिन मैनू एदे हाथ दी चूड़ी दे दियो। मैं कह ए दुनिया दा इश्क अगर हो जाए तो बंदा आंदा जिथों खून निकलदा जे निकल जाओ, लेकिन ओदे हाथ दी शह दे दियो। तो मैं कह ओ दुनिया दा आशिक है, असी दुनिया दे आशिक कोई नहीं, असी ते मदीने वाले दे आशिका ते मदीने वाले दे आशिका। इको गल दसी है सदीक़ पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा कहता है कि अब्बा जी मेरी तलवार के नीचे आप 3 दफा आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। सदीक़ पाक कहते हैं पुत्रा अगर मेरी तलवार थल्ले तू एक बारी आ जाता, मैं पुत्र ना आंदा, मैं रसूलुल्लाह दा दुश्मन समझ के चीरे के रख छड़दा। अच्छा ये तो उन्हें सानू दस्या कि जे रसूलुल्लाह दी वारी आ जाए तो फिर रिश्ते तक्के जांदे, रिश्ते तक्के जांदे। जे मसीह च इन्ने मठे बोल दो, मैंने उम्मीद नहीं तुसा घर जाके भी कदी आख्या कि पुत्रो रसूलुल्लाह दी इज्जत धोखा नहीं आना, इंज है। और तुसा इत्थे नहीं बोल सकते यार जिथे एडा सोना माहौल है ते बाहर जाके की कर दोगे। इत्थे हुसैन जान तुहाडे कहते वे ना, हुन वो एक पिंड दा मरासी आया तो उन जंज वाले को मंगया तो जंज वाले कुछ नहीं दिता, तो मस्जिद स्पीकर लाग पड़ा कहंदा लोग को मैं सब तुम मारी हां, लेकिन ए जंज मेरे तुम ही मारी है। तो हाडे वाल देख के मैनू यही लगता है कि अगर इत्थे ना जाए इसके बाहर जाके यही आखोगे ना कि जंज फिर मेरे तुम ही मारी है। ते हुन इन्ना कुछ होए असा नहीं करके आइए तो तुसा अगू मठे जे पै जाओ तो सजदा बोलो सजदा, क्योंकि सानू तो यार इको यकीन है, सानू इको ईमान है, तो इको ही साडी जिंदगी दा सार इन्हिसार है कि साडा कुछ में नहीं, जो सब कुछ सानू अता कीता है मदीने वाले मुस्तफा ने अता कीता है। इत्ते अकीदा है या कोई नहीं साड़ियां दा अकीदा है। वक्त बिल्कुल थोड़ा जा रह गया ते 4-5 मुहब्बत दी गल्लां बाबा जी ने तुहाडे सामने रखा। किबला बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना एक दिन महफिल में बैठे तो किसी बंदे ने कहा कि सरकार ए वजीर दा वजीर आपके बारे में बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, तो आप इनको बारे में क्या कहते हैं। बाबा जी फरमान लगे कि एक गल है, अगर ते ए वजीर पढ़े लिखे ने ना मेरे जिन्ने ते आ जान फिर मेरे नाल गल कर लें। आनंद जी बाबा जी किवें दे, बाबा जी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे तवज्जो रखिया जे सानू ते कुरान पढ़ना भी नहीं ना आंदा सही, ते बाबा जी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने ए रब दा कुरान सामने पढ़िया है, मैं एक एक लफ्ज दी तहकीक भी करके दसां ते एक एक लफ्ज दा सीगा भी दसां। हुन तुसां सीगे जानदे कोई नहीं क्योंकि दीन पढ़े ही कोई नहीं। फरमाया कि पास्ट फ्यूचर कंटिन्यू ता है ती है, ये जो जितनी आपने पढ़ी है ना इधर वो वर्ब लगेगी तो इधर ये वर्ब लगेगी, तो इज हैज बीन वो लगेगा तो ये लगेगा, इट्स ओके लगेगा। फरमाया ये सारी की सारी बातें सारे कुरान की मैं बता सकता हूँ। और फरमाया जिसने बात करनी है आए, मैं भी पूरा इकबाल सुनाऊंगा, वो भी मुझे खड़ा होकर पूरा इकबाल सुनाएगा। पिछले साल जब इकबाल की बरसी आई ना 9 नवंबर जब इकबाल की आई पिछले साल, तो बाबा जी रहमतुल्लाह तआला हयात थे, तो बाबा जी फरमा लेंगे ओ गवर्नमेंट वालियो इकबाल दी छुट्टी दियो, अगर छुट्टी नहीं देनी ना तो फिर आओ मेरे नाल मुकाबला करो, मैं भी इकबाल सुनाना तुसा भी इकबाल सुनाओ। जने दा पुत्र ओ ही है जेड़ा इकबाल दा सब तो ज्यादा शेर सुनाएगा। मैं कहा बाबा तू सारी जिंदगी इकबाल पढ़िया है, निक्की जी गल होई ते इकबाल आंदा, मैं कहा इकबाल 10 होए। मैं कहा बाबा जी तुसां ते सानू हर तकरीर दे विच यही सुनन नूं लब्भा वो इकबाल तू 10 तू की आना है। मैं बाबा जी हुण तुहाडे बारे च इकबाल नूं पुछे इकबाल तू बाबा खादम दे बारे च की आना है। बंदा तुहाडे नूं पुछ ले कि बाबा जी तुहाडे बारे च खादम दे बारे च इकबाल की आंदे, तो इकबाल ने कहा था तूने मुझसे पूछी है इमामत की हकीकत कितनी, तूने पूछी है मुझसे इमामत की हकीकत, और मैं ये कहता हूँ कि रब तुझे भी मेरी तरह साहिबे असरार करे। और फिर कहा इकबाल ने ये कहा था, इकबाल कहता है कि वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। मैंने कहा इकबाल बाबा तुझे पढ़ता था, अब बता हम बाबे को कैसे पढ़ेंगे। इकबाल कहता कुछ ना कर, सिर्फ ये पढ़ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे।
तवज्जो रखिएगा। मैंने कहा बाबा जी वजीराबाद ये फैजाबाद पिंडी के अंदर जब आपको 22 करोड़ की ऑफर आई, आपको ये कहा गया कि भाई गवर्नमेंट के मराद के ऊपर आपको बाहर ले जाएंगे, रुतबा भी देंगे, ओहदा भी देंगे, पार्लियामेंट के अंदर सीटें भी देंगे। मैं कहा बाबा जी सीटें कबूल क्यों नहीं की थियां? तवज्जो, मैं कहा बाबा जी सीटें कबूल क्यों नहीं की थियां? तने पुत्र इको ही गल है, बेगैरती दे, तवज्जो, बेगैरती दे हलवे नालों साग सणू दा चंगा, ते आंदे ने फिर इको गल है, बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा, ते बेहयाई दे कुक्कड़ नालों दा साग सड़ू दा चंगा। मैं कहा बाबा जी गल समझे नहीं। आंदे ने पुत्रा ये ते सारे ओहो ही ने, ये ते सारे ओहो ही ने जेरे रसूलुल्लाह दे गुस्ताखां दे नाल जफियां पान वाले ने, ते अगर मैं भी इन्हां च आ गया ते मैं ते इन्हां वर्गे हो जावांगा। मैं बाबा जी इनफरादियत करके की करोगे? कल्ले रह जाओगे, दुनिया तुहानू छड्ड देगी। ते आंदे ने सानू पता है जिन्नू दुनिया छड्ड दिए ताई ते मदीने वाला आके ओनू अपने सीने नाल ला लेंदा। और एक दिन 14 अगस्त का ना जुलूस जा रहा था, और जुलूस जा रहा था 14 अगस्त का, बाबा जी बैठे एक शेर पढ़ रहे थे, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। और पता नहीं कितनी तादाद के अंदर गिनती से बाहर बाबा जी ने बार बार वजद की हालत में ना एक ही शेर पढ़ा, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। इसका मतलब क्या है कि सरकार असा तो हाडे हैं, असा तो हाडे हैं ते तो हाडे अलावा साडा होर कोई नहीं। फरमाया इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर एक बात कहा करते थे कि पुत्रो आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, अरे कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया है। ये यार दर्स है हमारे बुजुर्गों का, जो बुजुर्ग हमें दे के चले गए। लेकिन एक बात याद रखो, वो तो अपनी जिंदगी का काम करके चले गए। अब मेरा और तेरा दर्स है कि मैंने और तूने क्या करना है। ये बात याद रखना, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे सब आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सरकार तेरा तो जिक्र ऐसा है जो कभी न मिटा था, लेकिन तेरे दुश्मन मिट गए। एक बात और याद रखो, सरकार के अगर दुश्मन मिट जाते हैं ना, लेकिन सरकार के आशिक कभी दुनिया के अंदर मिट नहीं सकते। मियाँ वाली की कब्र से कोई गुजर के जाता है ना, तो एक नौजवान लड़के की कब्र पे जाकर सारे लोग फतेह मांग रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह इसी के सदके दे दे। और मैंने कहा यार इतने कीजिए, एक ते नौजवान है, पिंडियों लोग नंगन ते जाके आंदे ने अल्लाह ऐदे सदके दे दे। मैंने कहा इतने ते एक और नौजवान है, और मुल्तानू नंगन ते लोग आंदे ने मौला ऐसे दे सदके दे दे। और मैं कहा इतने भी नौजवान है, उत्थे भी नौजवान है, उत्थे भी नौजवान है, इन्हां दे सदके क्यों मंगदे हो? आंदे ने ए ओही ते बंदे ने जिन्हां रसूलुल्लाह दी इज्जत पैड़ा दे के जिंदगी सवार ली है। ते ये दसो ते सही किन्नी के देर तक असां दूजियां दी सुन के हाथ चुक के सुभान अल्लाह आखनी है, आप ही के दुख अगे जाना है। किन्नी के देर तक यार साडे ते लेबल नहीं लग सकता आशिक रसूल दा की है। अगर साडे मुंह चों भी गल गल दे नाल दरूद निकले, मरते नहीं चलना बंदा। दसो ना यार दरूद पढ़ना मरते नहीं चलना कोई बंदा, बल्कि दरूद पढ़न दी बरकतां नाल बंदे दे मरे होया नूं रब ताला सुकून ते जन्नत अता फरमा देंदा है। होर दसो दाढ़ी रखन दे नाल रसूलुल्लाह दी मुहब्बत दे नाल है बंदा कोई मरते नहीं चला यार। इत्थे बंदा सारे नारे ला छड़े, बड़ी हैरानगी की बात होती है, आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन जिनको हो वो मेरी बात का दर्द समझिएगा। 60 साल का बाबा जी ना टांग पे टांग रख के हमाम के अंदर जाके बैठे होते हैं, और पुत्रा किन्नी के देर थोड़ी है, बाबा जी की करना है यार थोड़े थोड़े वाल पे लबदे ने इन्हां नूं ला दे। मैं हाथ जोड़ के आना बाबा हुन ते कब्र आने वाली है यार। और मेरे नौजवानों पता नहीं है, इधर से बाइक निकालो बाहर जाओ, दोबारा सांस आए या ना आए, कम अज कम इतना तो रखो ना, कब्र में जाएं तो चेहरा देख के मुनकिर नकीर कहें कि रसूलुल्लाह का गुलाम आ है। यार वक्त गुजर गया वो सारी बातें करने का, अब अमल का वक्त आ गया, अब मैदान अमल में आओ। अब सबसे गुजारिश करता हूँ रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलना शुरू कर दो यार, नियत करो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलेंगे। एक बात है जिसको डर और खतरा है ना कि यार मैं दाढ़ी रख ली तो मेरा रिश्ता कोई नहीं होना, मैं कहना मेरे को ला जाओ मैं करवा छड़ांगा। जिदा प्यो नहीं रखन देना मैनू प्यो को ले जाए, प्यो नाल मैं पे गल करना। जिदा आखना यार अम्मा नहीं रखन देंदी ते मैनू दसो मैं ओदे अब्बे नु गल करके ओदी अम्मा नु मना छड़ा इस गल ते कि पुत्र नु दर। मैनू पता है किसी भी मां प्यो नु जाके ए आखिया ना कि दस पुत्र नु कल जहन्नम च तकना चाहनी है ना रसूलुल्लाह दे कदमां च तकना चाहनी है, कि उन्हें ना पुत्रा होर ते कोई नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह दे कदमां दे विच तकना चाहनी है। तुसी दसो यार किथे जाना है? वो शाम दे बंदे आए ना सरकार कोल ते मुछां रखियां ते दाढ़ी कोई नहीं, ते सरकार ने चेहरा फेर लिया,
इतनू फेर लिया, इतनू फेर लिया। साहब पूछा यार रसूल अल्लाह वजह की है? फरमाया मैनू इन्हां दी शक्लां कोई नहीं पसंद आईयां। इश्क दे नाल यारो सुन्नत भी चाहिए। अगर सुन्नत नहीं है तो इश्क कोई नहीं। रसूलुल्लाह दी सुन्नत अपनाओ। सब तो वड्डी ते गल ए वे यार, मैं गली चो जावा मेरे नाल कोई गल करे बोले या मिलाद आए तो फिर उन्होंने पता चलता है रसूलुल्लाह आशिक है। लेकिन अगर कोई गली चो जानदा होए तो मेरे बूहे दे उत्ते सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद लिखिया होए तो मेरे हाथ विच तस्बीह होए तो दरूद दी आवाज़ां आंदियां होन तो उन्होंने पुछन दी लोड़ नहीं पेगी। उन्होंने रबीउल अव्वल दा इंतजार नहीं करना पेगा। उन्होंने नारा रिसालत नहीं मारना पेगा। और बल्कि दूर नंगदा नंगदा ही सोचेगा और यार मुकद्दरा आला बंदा है जिन्हें रब ने अपने रसूल दा इश्क अता फरमा छड़िया। ते मुकद्दरा वाला किदू बनना है यार? बन जाओ ना। असी अपने मोटरसाइकिल के पीछे ना को 500-700 दी 1000 दी नंबर प्लेट चंगी जी लवा लेने यार, पता चले राजपूत दी गड्डी ते राजपूत लिखिया हो भाई, जट दी गड्डी ते वड्डा जा जट लिख, ए जनाब सीएच लिखो असा चौधरी हुन्ने आ। मैंने कहा सब कुछ ते लिखा ले यार, लेकिन वो घर दे उत्ते भी पट्टी लाई आ कि शैतान आ जाए ते यही वेख के नक जाए नस जाए। ओ इथे नहीं वरना, ए ते रसूलुल्लाह दे गुलामां दा घर है। ओ जिस घर से दुरूद लिखिया होए ना ते बिस्मिल्लाह लिखी होए उथे शैतान नहीं आंदा, रब दी रहमत दे फरिश्ते पे आंदे ने। है ते तुसा आखो यार ये सारे मामलात हो जांदे ने, ते आओ फिर इको ही काम करो, रसूलुल्लाह दी सुन्नत ते अमल करो, रसूलुल्लाह दे नाल मुहब्बत करो। जदों मुहब्बत कर लई ना रसूलुल्लाह दे गुलाम बन गए ते फिर साडा इको ही नारा होना है, फिर सानू होर कोई गल करनी नहीं पैनी। गल इको ही आके मुक जानी है कि सरकार हुन तो हाडे बन गए आ ते हुन इको ही है कि इन्हें जानना इन्हें मानना, न रखा गैर से काम। और फिर आला हजरत आप बताइए, कहते हैं पुत्रा जिदू तू इन्ना दा बन गया तो खुल्द में जाएंगे हम इस शान से कि नारा ए रसूलुल्लाह लगाते जाए। अल्लाह करीम मुझे आपको रसूलुल्लाह का नारा लगाते रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अहबाबो, अल्लाह करीम आपको भी इसका अता फरमाए, मुझे भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जुमा के अंदर हम अज़मत वालिदैन सुनेंगे और वालिदैन का कितना अदब एहतराम करना चाहिए वो सुनेंगे। आप अहबाब सारे टाइम पे तशरीफ लाइएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।